नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JTS GS वर्ल्ड में। मैं प्रकाश सर आज की क्लास में आपके लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में लेकर आया हूं। कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार याद करने में दिक्कत होती है। इसको देखते हुए एक ट्रिक के साथ हम नोबेल पुरस्कारों को याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम चलते हैं। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 की। हम देखेंगे कि 2025 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए। थोड़ा सा हम उसकी ऐतिहासिक चीज़ों को जानेंगे कि किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार मिलता है, किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया जाता है, कब से प्रारंभ होता है, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार होता है। यह कब से दिया जाना शुरू हुआ है? 1901 से। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, और उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उन्होंने जो डायनामाइट की खोज की थी, तो लोग बाग कहीं ना कहीं उनको कोसने लगे कि इन्होंने एक्सक्लूसिव यानी कि डायनामाइट की खोज की जो द्वितीय विश्व युद्ध में यूज होने लगी। आखिरकार उनको इस बात की गिलानी हुई। उन्हें खोज करने के बाद जो पैसे मिले, उनकी जो ब्याज होता है उसमें उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि लोग जो भी वैज्ञानिक, जो भी संस्था यदि मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए कार्य करेगी, उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन बातों पे हम बात करेंगे, जैसे कि उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जो पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ दिया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में दिया जाना शुरू हुआ 1968 से। दोस्तों, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले जो प्रारंभ होता है 1901 से, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह प्रारंभ होता है 1968 से, और पहली बार 69 में दिया जाता है। पहली बार 1969 में दिया जाता है। इसके बाद कितनी राशि दी जाती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यह राशि दी जाती है, जो हमारे लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के बराबर होती है। यहाँ एक डेट होती है, किस डेट में यह दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष की 10 दिसंबर, जो कि मैंने बताया अभी वैज्ञानिक का नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, उनकी पुण्यतिथि आपकी 10 दिसंबर को होती है। उस पुण्यतिथि के दिन यह प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न बनता है कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र होंगे भाई? फिजिक्स होगा, भौतिकी का क्षेत्र होगा, रसायन का क्षेत्र होगा, चिकित्सा का क्षेत्र होगा, साहित्य का क्षेत्र होगा, शांति का क्षेत्र होगा, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का क्षेत्र होगा। अभी मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाना शुरू होते हैं और अर्थशास्त्र का 1968 से शुरू होता है। यह हम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। सबसे पहले रसायन के क्षेत्र में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर क्षेत्र में लगभग 3-3, किसी में 1, किसी में 2 ऐसे लोगों को शामिल रूप से भी यह पुरस्कार दिया जाता है। और इन पुरस्कारों को याद करने के लिए मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि एक ट्रिक लगाएंगे हम, और उन ट्रिकों के माध्यम से हम तीनों नामों को याद करेंगे। तो हम देखते हैं, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिलता है। कितने लोगों को मिलता है भाई? 3 लोगों को मिलता है। पहले हैं सुसुमु किटागावा, यह जापान के हैं, सुसुमु किटागावा। फिर अगले हैं रिचर्ड रॉबसन, यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फिर हैं ओमर एम यागही। तो ये हमको याद करना है। यह नाम आप इमेजेस में देख सकते हैं। यह जापान के हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, और यह अमेरिका के हैं। किस लिए दिया गया? इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और रेटिकुलर केमिस्ट्री को विकसित किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया।
याद करने वाली बात है। कुछ लोग कहेंगे कि यह नाम याद नहीं होते, तो हम एक छोटी सी ट्रिक रखेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। जैसे कि हमने रसायन के क्षेत्र में बात करना है, तो मैंने एक नाम लिखा कि रसायन की किताब पर रिसर्च करते 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 उम्र निकल गई, उम्र निकल गई। दोस्तों ये ट्रिक होगी, इसको हमको एक बार में याद करना है। रसायन की किताब पर रिसर्च करते करते उम्र निकल गई। तो हमारे पास 3 वर्ड आए इसमें। किताब, तो किताब से हम बना लेंगे कीटागावा। किताब से हम बना लेंगे क्या? कीटागावा। ये हमारा पहला वर्ड मिला। दूसरा वर्ड रिसर्च से हम बना लेंगे रिचर्ड। और तीसरा हमारा उमर से हम बना लेंगे उमर। और हमारे तीनों नाम हमको याद हो जाते हैं। साथ ही उसका क्षेत्र भी हमने याद किया कि रसायन की किताब पर रिसर्च करते करते उम्र निकल गई। तो रसायन में किताब से किटागावा, रिचर्ड से रिचर्ड रॉबसन और उमर से उमर यागही। ये आपको 3 रसायन के क्षेत्र में प्राप्त हो जाएंगे। क्या भाई? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे? मेटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क के क्षेत्र में, और रेटिकुलर केमिस्ट्री विकसित की गई, इसके लिए दिए जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा रसायन के क्षेत्र के तीनों आपको पुरस्कार याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में भी हमें 3 लोगों को मिले हैं भाई। कितने लोगों को? 3 लोगों को। जॉन क्लार्क अमेरिका, जॉन एम मार्टिनेस अमेरिका, मिशेल या माइकल एच डेबोरेट। मिशेल या माइकल एच डेबोरेट। और इनको यह पुरस्कार मिले हैं किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। 3 नाम हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए इनको दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्यों दिया गया है। ठीक, तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। जॉन जॉन माइकल, जॉन जॉन माइकल। और हमको ट्रिक याद हो जाएगी, ये माइकल या मिशेल हो जाएंगे। तो हम याद क्या करेंगे कि भौतिकी में जॉन जॉन माइकल या जॉन जॉन मिशेल, इस प्रकार से हमें याद हो जाएंगे। एक होंगे जॉन क्लार्क अमेरिका, एक होंगे जॉन एम मार्टिनेस अमेरिका, एक होंगे मिशेल या माइकल एच डेबोरेट। उम्मीद करूंगा जैसे ही ऑप्शन आपके सामने होंगे आप ऑप्शन को हिट कर लेंगे। मैं फिर से बताता हूं, भौतिकी के क्षेत्र में जॉन जॉन मिशेल या माइकल, तो जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेस और मिशेल या माइकल एच डेबोरेट, ये तीनों अमेरिका के हैं। इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं ना कहीं टनलिंग के लिए इनको यह पुरस्कार दिया है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्किट को पार करके दूसरी ओर निकल जाते हैं, एक टनल को पार करके दूसरी ओर निकल जाते हैं। इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, यानी यहां पर दिया है टनलिंग के लिए। थोड़ा सा याद रखेंगे। अगली बार पे हम आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी
3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। 3 लोग कौन कौन है भाई? मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेन और आपके सिमोन सागागुची। यह आपकी मैरी ई ब्रुनकोव अमेरिका की हैं, फ्रेड रामसन आपके अमेरिका के हैं और सिमोन सागागुची आपके जापान के हैं। किस लिए दिया गया है? रेगुलेटरी टी सेल की खोज के लिए। रेगुलेटरी टी सेल कहीं ना कहीं एक कोशिका में एक हमारी एंटीबॉडी होती है, वो है आपके कहीं ना कहीं जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। लेकिन जब वही प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को नुकसान करने लगती है, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी एक और सेल्स आपकी बॉडी पर होती हैं, टी सेल्स, और वो टी सेल्स उन प्रतिरोधक जो उल्टी हमारे जो है शरीर पर कहीं ना कहीं घातक होने लगी थी, उनको रोकने के लिए एक और सेल होती है टी सेल। इसकी खोज की गई है किसके द्वारा? मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सागागुची। तो दोस्तों हम याद रखेंगे। इसके बाद अब इनको याद करने की ट्रिक, तो मैं जैसे ही चिकित्सा कराने गया, मैं जैसे ही चिकित्सा कराने गया, अपना इलाज कराने गया, तब मैंने वहां क्या देखा कि मैरी का फ्रेंड सिमोन है। तो मैंने वहां क्या देखा? मैरी का फ्रेंड सिमोन है। तो पहला नाम मैरी से आ जाएगा मैरी ब्रुनकोव, फिर फ्रेंड से आ जाएगा फ्रेड राम्सडेल और फिर सिमोन से आ जाएगा सिमोन सागागुची। तो यह बातें हम याद रखेंगे। ट्रिक आपको उम्मीद करता हूं याद हो रही होंगी कि चिकित्सा कराने जब मैं गया वहां मैंने देखा कि मैरी का फ्रेंड सिमोन है। तो मैरी ब्रुनकोव, फ्रेंड राम्सडेल और सिमोन सागागुची, तो ये हमको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब शांति के क्षेत्र में दोस्तों यहां तो बहुत सरल हो जाएगा। एक महिला को मिला है मारिया कोरिना मचाडो, यह वेनेजुएला की हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में राजाशाही चल रही है, राजतंत्र या तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में इन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन किया, जेल भी गई हैं और इस क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला। कहाँ की हैं? वेनेजुएला की हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। साथ में ट्रिक यदि दूं तो मैं बता रहा हूं कि हम कहते हैं क्लास में बेटा शांति रखना, बिल्कुल भी ऊधम नहीं मचाना। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर होता है दोस्त कहते हैं मारो कूटो और ऊधम मचा दो, तो इस प्रकार से मारिया कोरिना मचाडो। तो यहाँ पर शांति के क्षेत्र में हमारा मारिया कोरिना मचाडो, तो ध्यान रहेगा ये वेनेजुएला की है, आप देख सकते हैं इमेज में। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है साहित्य का क्षेत्र। साहित्य का क्षेत्र यहां पर आपको मिलेंगे लांजो क्रांस्जा होरकाई, यह हंगरी के हैं, एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं। अपोकैलिप्स के बीच कला की शक्ति के बीच बताया है, अर्थात यहां पर अपोकैलिप्स और उसमें कला का क्या है यह बताना चाहूं कि जैसे कि एक मूवमेंट चलता है, कोई क्रांतिकारी घटना चलती है, जब अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत को दबा रहे थे, वहीं पर कुछ लोग अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनियों के माध्यम से और अपने अखबारों के माध्यम से वहां क्रांति में अलख जगा रहे थे। उसी प्रकार से ये अपोकैलिप्स के बीच कला की शक्ति, अर्थात आपका आंदोलन है, उसके बीच में कला के द्वारा हम कैसे उस आंदोलन को प्रभावित करते हैं, यह इनकी बुक है, उसमें पूरा सब्जेक्ट है। और उसी के लिए लांजो क्रांस्जा होरकाई हंगरी के लेखक हैं, ये आप देख रहे होंगे। इनको कहीं ना कहीं आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? तो इसको याद करने की ट्रिक हम देखेंगे कि भाई साहित्य को पढ़ते पढ़ते हमको भूख लगाई। क्या लगाई भाई? साहित्य को पढ़ते पढ़ते हमको क्या लगाई भाई? भूख लगाई। और भूख का मतलब क्या होता है? हंगरी। तो ये हंगरी के रहने वाली हैं, क्लियर हो गया।
और नाम सिर्फ इतना सा याद रखेंगे तो हम ऑप्शन को हिट कर देंगे, होरकाई, हंगरी के होरकाई। ये लांसजो क्रांसजा होरकाई यदि याद नहीं रहता तो सिर्फ इतना भी याद रखेंगे और हम ऑप्शन को हिट कर देंगे, होरकाई, हंगरी के लांसजो क्रांसजा होरकाई। तो इस प्रकार से हमने शांति के क्षेत्र और साहित्य के क्षेत्र को देखा। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यहां भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 लोगों को कौन कौन को मिला है भाई? पीटर हॉबिट, यह अमेरिका के हैं, फिलिप एगियन, यह ब्रिटेन के हैं, और जोएल मॉकेयर, यह अमेरिका के हैं। क्यों मिला है? नवाचार के लिए मिला है। किसके लिए मिला है दोस्तों? नवाचार के लिए मिला है। तो नवाचार के लिए आपका कौन सा पुरस्कार है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। इन्होंने आर्थिक विकास की व्यवस्था में कुछ नए नए इन्वेंट किए हैं, इसके लिए उन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रहेगा अर्थशास्त्र के 3 लोग हैं, पीटर हॉबिट, फिलिप एगियन और जोएल मॉकेयर। कैसे याद रहेंगे भाई? यहां पर हम एक ट्रिक बनाएंगे कि पीटर ने फिलिप की केयर की, पीटर ने फिलिप की केयर की। काय से की भाई? अर्थ से, अर्थात पैसे से। अब हमारी एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। अर्थ से हम केयर कर रहे हैं अर्थात अर्थशास्त्र हो गया, केयर से आपका हो गया मॉक केयर, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर आपका फिलिप से हो गया आपका फिलिप, यहां फिलिप, और इसके बाद पीटर, तो पीटर आपके सामने है, पीटर हॉबिट, फिलिप एगियन और आपके जोएल मॉकेयर। तो ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे चीजों को। तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार की पूरी बात कंप्लीट होती है। यहां पर आपको उम्मीद करूंगा एक एक चीज आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्लियर होती जा रही होगी। इसी के साथ मैं एक बात कहूंगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा। अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, एक दिन खारे समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।